वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी होते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी होते हैं। अकाउंटेंट जब अपनी अकाउंटिंग करता है तो कौन कौन से एरर किस किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से हम उनको सही कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज अपने सेशन में जानेंगे। लेट्स सी व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स refers to correcting mistakes found in योर अकाउंटिंग बुक्स आफ्टर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। जब हमारे अकाउंट्स बन जाते हैं तो अकाउंटेंट से काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चल के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं मिल पाती। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहा जाता है उनको। रेफर्स टू करेक्टिंग मिस्टेक्स। ठीक है, किस तरीके के होते हैं ये हम देखेंगे आज अपने सेशन में। दीज मिस्टेक्स डू नॉट अफेक्ट द एक्चुअल कैश और एसेट। हमारा जो एक्चुअल कैश बिजनेस पे रिसीव हो रहा है या एसेट्स हैं उनमें कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट दे अफेक्ट एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो हमें हमारे बिजनेस की एक्यूरेट पिक्चर नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन कि हमारा बिजनेस जो है कुछ समय के बाद प्रॉफिट में है, लॉस में है, या किस एसेट की और किस लायबिलिटी की पोजीशन में हमारा बिजनेस है, वो हम एक्यूरेटली जान सकें। अब इन एरर्स को हम डिस्कवर कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड और इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। या तो जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसी साल हमें पता चल जाता है, या फिर आने वाले सालों में हमें पता चलता है कि किस तरीके के एरर्स हमारे अकाउंटिंग में हो रहे हैं। किस तरीके के होते हैं इनको क्लासिफाई करा हुआ है कुछ पार्ट्स में। एरर ऑफ ओमिशन, ये कि इस तरीके का होता है हमारा कि अगर अकाउंटेंट भूल गया किसी एंट्री को लिखना है या किसी अमाउंट को लिखना है, बिल्कुल ओमिट कर दिया उसने। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हुआ पूरा लिखना भूल गया उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली omitted फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, लाइक सेल ऑफ 5,000 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। अगर 5,000 की सेल हुई है और अकाउंटेंट लिखना भूल गया किसी कारण की वजह से, उसे कहेंगे हम एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन किसको कहेंगे? ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बट इनकरेक्टली। रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया हमने। जैसे ये 5,000 सेल ही ले लीजिए, आपने 5,000 की जगह 500 पोस्ट कर दिया। रॉन्ग अकाउंट यूज, किसी राम के अकाउंट में जाना था श्याम के अकाउंट में डाल दिए। और पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट साइड में लिखना था क्रेडिट साइड में लिख दिया गया उसको। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एरर्स। जब कोई दो एरर्स सेम अमाउंट के, एक तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को हम हटा सकते हैं। जैसे when one error cancel another in the trial balance। मान लीजिए an expenses understated by 2,000, एक तो ये गलती हो रखी है, वहीं पर दूसरी तरफ रेवेन्यू आपने 2,000 अंडरस्टेट कर रखा है। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों आप लिखना भूल गए हैं, कंपनसेट हो गए हैं एक दूसरे से। राइट। ट्रायल बैलेंस को कौन कौन से एरर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं? ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री व्हेन रॉन्ग टोटल होगा लेजर का, या एडिशन गलती कर दी है आपने, या फिर रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस आपका अग्री करेगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा बट जो अकाउंट्स होंगे वो रॉन्ग होंगे। रॉन्ग लेजर अकाउंट यूज कर लिए होंगे आपने, या फिर ट्रांजैक्शन जो होंगी दोनों साइड में इनकरेक्टली लिख रखी होगी, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी गलती से गलत लिख दिया होगा। तो ये दो केस होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करता है। डिटेक्शन कैसे करेंगे हम? ट्रायल बैलेंस इज द फर्स्ट चेक। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कि वो बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस नहीं करता है तो कहीं ना कहीं पे आपकी एंट्रीज में गलती है, आपके उन अकाउंट्स के जो बैलेंसेस आए हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर टैली कर जाता है तब भी एरर्स हो सकते हैं। कौन से एरर होते हैं जब टैली हो जाता है ट्रायल बैलेंस? एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं लिखा होगा तो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। कमीशन अफेक्टिंग बोथ साइड इक्वली, 2,000 आपके एक्सपेंस में, 2,000 आपके रेवेन्यू में कम है, तो वो दोनों के दोनों ही लिखे हुए नहीं है, तो ये दोनों जो है आपके ट्रायल बैलेंस को टैली कर देंगे, लेकिन जो है एरर होगा फिर भी। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? द मेथड डिपेंड ऑन द एरर इज डिस्कवर्ड। जिस तरीके का एरर होगा उस तरीके से आप इसको रेक्टिफाई करेंगे।
पहला क्या कहता है, बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, आपने फाइनल अकाउंट जो ट्रेडिंग पीएनएल बनेंगे हमारे बैलेंस शीट, उससे पहले सिंपल करेक्ट द रॉन्ग एंट्री इन द बुक्स, बुक्स में जो भी गलती है उसको करेक्ट कर दो। नो स्पेशल जर्नल इज रिक्वायर्ड, द करेक्ट जर्नल एंट्री रिप्लेसेस द रॉन्ग वन। जो गलत एंट्री होगी उसको रिप्लेस करके हमने नई करेक्ट एंट्री लिख देनी है। अगर फाइनल अकाउंट्स बन गए और उसके बाद आप रेक्टिफाई कर रहे हो, एडजस्टमेंट आर मेड थ्रू अ रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, तब हमें रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है फाइनल अकाउंट्स के बाद। रेक्टिफिकेशन डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पीरियड इन विच एरर इज अकर्ड। अगर हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पीरियड जो है, रेक्टिफिकेशन उसमें अफेक्ट नहीं डालता है, अनलेस इट इज मटीरियल और रिक्वायर्स रीस्टेटमेंट। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस, जो कि सिंपल करेक्शन से सही हो जाएगा। डिटेक्टेड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री रिक्वायर होगी उसके लिए। एरर कैन अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ दे रिलेट टू रेवेन्यू और एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा अगर रेवेन्यू या एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी एरर हुई। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एरर्स रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम के फोकस के तौर पे हम मेमोरी टिप्स के लिए काम करें, तो रेक्टिफिकेशन के लिए हमें क्या पॉइंट इस्तेमाल अपने माइंड में रखने चाहिए। एरर्स, रेक्टिफाई बिफोर फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस नॉट टेलिंग, लोकेट एरर्स, सारे के सारे एरर्स अगर ट्रायल बैलेंस नहीं आपका मैच कर रहा है तो लोकेट कीजिए उनको। ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है तो ओमिशन और कमीशन की एंट्री देखनी है हमने, और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने डेबिट कर देना है करेक्ट वाला अकाउंट, और जो रॉन्ग हुआ था उसको हमने क्रेडिट कर देना। ये चार पॉइंट हमें अपने माइंड में लेके चलने हैं रेक्टिफिकेशन के तौर पे। ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग और ट्रायल बैलेंस एरर्स। ट्रांजैक्शन कंप्लीटली मिस हो गई है, सेल 5000 नॉट फाउंड, रिकॉर्डेड इनकरेक्टली है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग लेजर, वन एरर कैंसिल अनदर, हमारे एक्सपेंस या रेवेन्यू दोनों मिस हो गए हैं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है या पोस्टिंग मिस्टेक है तो एडिशन एरर या रॉन्ग पोस्टिंग हो सकती है। अगर टैली कर गया है अकाउंट रॉन्ग, ट्रांजैक्शन एंटर्ड ऑन बोथ साइड्स इनकरेक्टली। देखिए इसी टाइप्स के एरर्स, इसी टाइप्स के वीडियोस और पीडीएफ्स होते हैं हमारे पास, जिससे हमने पिछले 30 सालों में 10 लाख स्टूडेंट्स को पास आउट करा दिया है, बैंकर्स को पास आउट करा दिया है, उनकी नॉलेज एनहेंस करी है। वीडियोस भी और पीडीएफ भी, जो कि हमारे किस से रिलेटेड होते हैं, जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। और ये सारे के सारे वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो मिलेंगे आपको ns2schoolofbanking.com पर। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आप साइट को विजिट कर सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए, वीडियोस लेने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से फेस कर सकते हैं इसमें। A sale of 10,000 was completely omitted from the books. Which of the following statement is correct? अगर हमने 10,000 की सेल ओमिट कर दी है तो इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस टैली कर देगा, प्रॉफिट विल रिमेन अनअफेक्टेड, बोथ डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वली अफेक्टेड। तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा बी, ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली। दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन, सिंपल है, सिंस नीदर डेबिट और क्रेडिट साइड इज रिकॉर्डेड, ट्रायल बैलेंस स्टिल टैलीज बट प्रॉफिट एंड एसेट्स अकाउंट आर अंडर स्टेटेड। ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम अ क्रेडिटर वॉज रिकॉर्डेड एट ऑल। अगर हमने इस 5,000 की परचेज को नहीं लिखा बिल्कुल भी, तो कौन सा अकाउंट हमारा अफेक्ट होगा, परचेज का, क्रेडिट का, या परचेज क्रेडिट दोनों का, या ट्रायल बैलेंस हमारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑप्शन सही होगा परचेज और क्रेडिटर। जब हमने लिखी है ना, ना तो परचेज डेबिट होगी ना क्रेडिटर को हम क्रेडिट कर पाए हैं। तो omitted transaction affect both side, purchase debit and credit of the creditors, but since both are omitted, ट्रायल बैलेंस जो है आपका टैली हो जाएगा। ठीक है। दिस इज वाई ओमिशन एरर आर ट्रिकी, दे डोंट ऑलवेज शो इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कई बार सारे के सारे नहीं आते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पेमेंट ऑफ 2,500 फॉर रेंट वॉज पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट, दिया है आपने रेंट लेकिन सैलरी अकाउंट में आपने बाय मिस्टेक पोस्ट कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रायल बैलेंस टैली विल नॉट टैली, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड, या एसेट वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, या फिर ट्रायल बैलेंस विल टैली। इनमें से क्या चीज हो सकती है। अगर आपने रेंट जो कि आपका एक्सपेंस था, दूसरे एक्सपेंस के अकाउंट में आपने बाय मिस्टेकनली कर दिया है, तो क्या होगा आपका ट्रायल बैलेंस विद टैली, क्योंकि
रेंट और सैलरी दोनों एक्सपेंस होते हैं, दोनों डेबिट साइड में आते हैं। तो अकाउंट की गलती हुई है, ना कि अमाउंट की, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाएगा। एरर ऑफ कमीशन अफेक्ट रॉन्ग लेजर बट करेक्ट साइड, डेबिट एंड क्रेडिट इज पोस्टेड, trial balance will still tallies, right? Profit is also affected because expense is recorded under wrong head, सैलरी में रिकॉर्ड कर दिया, रेंट में नहीं करा, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। A cash sale of 8,000 was posted to RAM account instead of cash account. What is the impact? Trial balance will tally, trial balance will not tally. Only cash account is affected, only RAM account is affected. इसमें क्या हो सकता है हमारा आंसर? अगर हमने 8,000 की पोस्टेड कर दी है राम अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है टैली हो जाएगा, क्योंकि कैश सेल इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट, but debit equals to credit, so trial balance will tally, but cash balance is understated and RAM account is overstated, जिसकी वजह से why error or commission are tricky, they may not disturb trial balance, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा डिस्टर्ब नहीं हो सकता, हमने पहले ही टैली कर लिया है उसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है परचेज ऑफ 3,000 वाज अंडरस्टेटेड एंड सेल ऑफ 3,000 वाज ओवरस्टेटेड। परचेज आपने अंडरस्टेट कर दी और सेल आपने ओवरस्टेट कर दी, क्या होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली, प्रॉफिट विल बी करेक्ट बोथ ए एंड सी, ट्रायल बैलेंस विल टैली। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? वन एरर अंडरस्टेट, जबकि एक्सपेंस है आपका वो अंडरस्टेट कर रहे हो आप, रेवेन्यू को जो है आप ओवरस्टेट कर रहे हो, तो आपका जो है ये कौन सा एरर हो जाएगा? कंपनसेट कर रहा है एरर, कंपनसेटिंग एरर के अंडर आ जाएगा ये। ट्रायल बैलेंस स्टिल टैलीज बट इंडिविजुअल अकाउंट आर रॉन्ग, आपके अकाउंट गलत हो गए हैं लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगा। रेंट एक्सपेंस अंडरस्टेट कर दोगे आप 1,500 से, और सैलरी ओवर स्टेट कर दोगे 1,500 से, दोनों एक्सपेंस हैं, रेंट भी और सैलरी भी, एक को अंडरस्टेट कर दिया एक को ओवर स्टेट कर दिया, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? बी एंड सी, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर है, दोनों कंपनसेट कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस टैली, टोटल एक्सपेंस इन पीएनएल रिमेन्स करेक्ट, अंडर स्टेटमेंट प्लस ओवर स्टेटमेंट कैंसिल आउट। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।